चेतन से विमुख है उसके लिए संसार है तब तक। हे राजन, आत्मा न कहीं जाता है न आता है, न जन्मता है न मरता है। जब चेत्य और चित्त का संबंध मिट जाए तब यह आनंद रूप है। जब चेत्य और चित्त का संबंध ही खत्म, जब जीव बाहर जाना ही खत्म कर देता है और जो चेत्य जो उसके अंदर चित्त मतलब आता रहता है, फुरने आते रहते हैं, जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं तब वो अंदर हो गया, अंतर्मुख हो गया। कहते हैं जब अंतर्मुख होता है तब आनंद आता है। हम भी जब ध्यान समाधि लगाते हैं, अंतर्मुख होते हैं, फिर जाके हमें वो तृप्ति आती है। वही चेत्य दृश्य को कहती हैं। मन हमारा बाहर जाता है ना, बाहर क्या है सारा दृश्य, और चित्त अहंकार संवित का नाम है। जब दोनों का संबंध आपस में मिट जाएगा तब शेष आत्मा ही रह जाएगा। ठीक है, बाहर दृश्य का संबंध खत्म और जो अपने फुरने उठते हैं, अहंकार संबित है जो अपनी, वो भी खत्म, मैं कुछ हूँ ये भाव भी खत्म। फिर कहते हैं जब ये खत्म हो गया, दोनों का संबंध मिट गया, तब वो जो शेष है उसको कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। 3 बंदे हैं घर पर, 2 चले गए, बाकी एक रह गया ना, एक वही अपना स्वरूप है। अब 3 बंदे कौन से हो गए? एक तो ये मन हो गया, ठीक है, एक अहंकार से जो मैंने अपना मान रखा, एक अपना वो साक्षी। अब 2 चले गए, मन और अहंकार चला गया, बाकी कौन रह गया? अपना स्वरूप रह गया। वह ब्रह्म आत्मा और शिव पद है जिसमें वाणी की गति नहीं है। जो शेष रह गया अब उसको बता रहे हैं, वो क्या है? वो ब्रह्म आत्मा है और अपना शिव पद है, उसमें वाणी की गति नहीं है। यह अनुभव निर्वाच्य पद है। जो अनुभव करेगा ना वो भी नहीं बता पाएगा, वो भी नहीं बता पाएगा। वो कहेगा तू खाते लेकिन भी मिठाई का स्वाद नहीं पता चलता मेरे को। वो खुद खाओगे तो पता चलेगा ड्रैगन फल है ये, ऐसे नहीं बता सकते हम किसी को। इसी में स्थित होना है। अब ये कौन कह रही है? वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं, हे राम, जिस युक्ति से इसकी इच्छा अनिच्छा निवृत्त हो वही युक्ति श्रेष्ठ है। अगर जेड़ी मर्जी तो कोई युक्ति चाहे, युक्ति चाहते खाली बस इनको खत्म कर दे, जेड़ी भी ते कोई युक्ति अपने अनुसार लगती है वो तो ले ले वो वाली युक्ति। और फिर देख कहीं पर भी तेरी इच्छा या अनिच्छा, अनिच्छा मतलब अब सामने मेरे सेब पड़ा है, मैं नहीं खाती, है ना, मेरे को ब्याह फल हो गई, ये फल ना हो गई, है ना, तो मतलब ऐसा ना हो, कहीं पे रुकना नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत है तो ले लो, अपने मन के अनुसार नहीं चलना भी मैं खाती ही नहीं हूँ, ले जाओ, मेरे को चाहिए भी नहीं कुछ, ऐसा भी ना हो। जो व्यवहार काल के अनुसार हो, आराम से समता से निकल जाए। ठीक है, दूसरे को हमने कुछ शो नहीं करना, ऐसा ज्ञानी ध्यानी है इनसे, ऐसा धर्मात्मा है इनसे, ऐसे नहीं रहना, अपने व्यवहार काल के अनुसार व्यवहार कर देना है वहीं पर। कहते इसके लिए युक्ति से मुक्ति ले। अब युक्ति तो अपनानी पड़ेगी, युक्ति के बिना हमारा गुजारा नहीं है ज्ञान अयुक्तों को, कृष्ण जी ने कहा। जब तक ये स्फुरण होता है कि यह भाव है, यह अभाव है, मन के अंदर आए ना कुछ, कहते जब तक ये स्फुरण चल रहा होता है ना भाव अभाव का, मतलब हम बने बैठे हैं, हम कर्तापन में हैं, फिर तब तक इसको जीव कहते हैं।
और जब भाव अभाव का स्फुरण मिट जाता है तब जीव संज्ञा भी जाती रहती है। और यह शिव पद आत्मा को प्राप्त होता है जहाँ वाणी की कोई गति नहीं है। मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, विचार की क्लास में बैठता हूँ, मंदिर कैसे जाऊँ? अब कोई बुलाने आया है कि घर कीर्तन है, आप आना, उतनी असा अपने वो चाहते बैठ गए, उनसे अहंकार आ गया ना। गुरुदेव कहते हैं जाओ सब जगह, किसी को शो मत होने दो, पर वहाँ जाकर अपने मन के अनुसार तत्व को लो। किसी को हमने कहना नहीं है मैं विचार की क्लास में जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो हम अपना अहंकार दिखा रहे हैं वहाँ पर। अब देखो गुरुदेव में साथ साथ सजगता भी देते हैं, सामने वाले के मन में आए ना, है ना, नहीं तो क्या आकड़े, उन्होंने तो ऐसे बोलना है, फिर वही बात आ जाएगी ना। इसलिए कहते हैं वहाँ पे अगर ऐसे भाव अभाव का स्फुरण आता है तो वो जीव है। कहते हैं ये वाला आए भी ना मन के अंदर। और शिव पद आत्मा को प्राप्त हो जहाँ पर वाणी की गति ही नहीं है, वाणी से कुछ नहीं बोलना पड़ेगा हमें, चाहे हम जहाँ मर्जी जा रहे हैं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण बृहस्पति बलि संवाद वर्णन नाम 121 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार बृहस्पति ने राजा बलि से कहा। वह तेरे प्रश्न के उत्तर के निमित्त मैंने तुझे कहा, जब तक हृदय में संसार की सत्यता है तब तक जैसा कर्म करेंगे वैसे ही शरीर को प्राप्त करेंगे। कब तक? जब तक शरीर से हम कर रहे हैं, है ना, कर्तापन से कर रहे हैं और हम जान रहे हैं। पिंड वाला प्रश्न चला था ना, है ना, पिंड कैसे वो होगा, मतलब वो तो जल गया, आकार तो जल गया, यही प्रश्न था ना। तो और शरीर कैसे वो ले लेते हैं। अब कह रहे हैं तब तक जैसे कर्म करेंगे वैसा शरीर धरेंगे जब तक हृदय में संसार की सत्यता है। हे राम, जिस वस्तु को चित्त देखता है उसकी ओर अवश्य जाता है। जिस वस्तु को चित्त देखता है, संस्कार चले जाते हैं अंदर हमारे, है ना, हम कैमरा बन के वो खींच लेते हैं अंदर, दर्पण नहीं बनते। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रही हैं जिस वस्तु को चित्त देखता है उसकी ओर अवश्य जाता है, उसका संस्कार उसके हृदय में होता है। और जिस पदार्थ को सत्य जानता है उस पदार्थ का संस्कार स्थिर हो जाता है। अभी घर परिवार को हमने सत्य मान रखा है, बच्चे, पति, माँ, बाप, इन सबको हमने सत्य मान रखा है। अब सत्य मानने का क्या रिजल्ट निकला है कि उनके संस्कार स्थायी हो गए हैं अंदर हमारे। जैसे मोर के अंडे में शक्ति होती है और जब समय आता है तब नाना प्रकार के रंग उसमें प्रकट होते हैं, वैसे ही चित्त का संस्कार भी समय पाकर जगता है। हम कहते हैं ना, कई बार ऐसे स्वप्न आ जाते हैं कि जो हमने पूरी लाइफ में हमने ना देखा होता है ना ऐसा कुछ किया होता है। तो फिर हमें गुरुदेव आंसर क्या देते थे कि वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार होंगे, तभी वो हमारे बाहर निकल कर आए। तो इसका मतलब वो संस्कार अंदर थे। अभी इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, पर वो संस्कार अंदर कैसे रहे? चित्त के द्वारा अंदर गए।
हे राम, चित्त अज्ञान से उपजता है। अब ये चित्त क्या हो गया? मन हो गया हमारा। अब मन अज्ञान से सच्चा और पक्का है। फिर बृहस्पति ने कहा, हे राजन, बीज पृथ्वी पर उगता है, आकाश में नहीं। अब जो ये अज्ञान है, अज्ञान कहाँ उगता है? अंतःकरण होगा जहाँ पर, है ना। ऐसे बिना अंतःकरण पे तो नहीं रुकेगा। जैसा बीज पृथ्वी में बोया जाता है वैसा ही फल देता है। अब अज्ञान वाला बीज हमने बो दिया अंतःकरण में, तो फल क्या निकलेगा? वही अज्ञानता वाला मेरा तेरा होगा। अब मेरे तेरे का रिजल्ट क्या निकला? ये चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा हमारा ये संसार रूपी चक्कर, जन्म मरण कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ अहम रूप अपना होना ही पृथ्वी है। ये अंतःकरण हो गया पृथ्वी। जीव जैसी जैसी भावना से कर्म करता है वैसा वैसा चित्त रूपी शरीर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। हमारी भावनाओं पे चल रहा है ये वाला। जैसे हमारे भाव होते हैं ना, वैसा ही हम बना लेते हैं। स्वर्ग नरक कुछ गए नहीं, ऐसा अपने भावना नाल बना लेंगे सारा कुछ। और फिर उसमें फिर फल भी उत्पन्न, वृक्ष बन गया था, फल तलक से ना, फिर उसमें फल भी होता है। उन कर्मों के अनुसार देह रख वह सुख दुख को भोगता है। आकार ले लिया तो समझो ये सुख दुख आएगा ही। आकार बनता कैसे है? मिश्रण है, पाप और पुण्य का मिश्रण है। ज्ञानवान आकाश रूप है। अब ये ज्ञानवान आकाश रूप क्यों है? आकार तो उनका भी होता है ना, पर वो आकार पर रुकते नहीं है, अपने स्वरूप पर रुकते हैं। आकाश में बीज कैसे उपजे? फिर उन्होंने कहा ज्ञानवान आकाश रूप है। आकाश में बीज कैसे उगे? आकाश में उग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में है। स्वरूप की तो कोई पृथ्वी है नहीं, वो तो निर्लेप है, असंग है, आकाशवत है वो। बीज भावना से अज्ञान रूपी पृथ्वी में उपजता है। बीज भावना से। अब भाव मैंने बनाए कि मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, ये वाला भाव बनाऊँ, या मैं ब्रह्म हूँ, ये वाला भाव बनाऊँ। है तो भाव। अगर ब्रह्म बनाती हूँ तो खत्म हो जाता है बीज मेरा, लय हो जाता है। अगर मैं दूसरा भाव बनाती हूँ तो वहाँ से तो जड़ें फैलती हैं। जड़ें फैलती हैं तो वो निकल आएंगी कहीं ना कहीं से। फिर बलि ने पूछा, हे देव गुरु, आपने कहा कि जीव जीता हो अथवा मृतक, इसे अपनी भावना से ही अनुभव होता है। अपनी भावना से, हम भाव से ही सारा कर रही हैं। तो जब वह यह मृतक हुआ और इसकी पिंड आदिक में भावना ना हुई, तब फिर उसका शरीर कैसे होता है? बलि का क्या प्रश्न है कि जब तक जीव जीता है ना, और मरता है, जीता हो अथवा मृतक हो, इसे अपनी भावना से सारा कुछ अनुभव होता है। और जब तक ये मृतक हुआ और इसकी पिंड आदि की भावना नहीं है, तो फिर इसको शरीर कैसे प्राप्त होता है? फिर शरीर क्यों मिला इसको? इसकी भावना तो है नहीं पिंड आदि की। बृहस्पति बोले, हे राजन, पिंड दान आदिक क्रिया ना हो, पर उसके हृदय में भावना हो, और उसी समय किसी ने पिंड दान किया, तो वह जो हृदय में भावना है वही कर्म रूप है, और उसी से देह फिर भाषित होती है। एक बार फिर से सुनना ध्यान से। बृहस्पति जी बोले, हे राजन, पिंड दान आदि क्रिया ना हो, कीनी क्रिया,
पर उसके हृदय में भावना हो, पिंडदान उसने सुन रखा हो, होता है ऐसे, और उसी समय किसी ने पिंडदान कर दिया, तो वह जो हृदय में भावना थी उसकी पिंडदान की, वही उसका कर्म रूप बन गया और उसी से उसको देह भाषित हो गई। कर्म से पिंडदान कर दिया, भावना थी ना, से कर दिया, भावना थी ना उसके अंदर, हाँ भावना थी, ठीक है, भावना से ही कहते हैं, भावना ही हमारा कर्म है। अब तक हमारा सारा यही चल रहा है, भाव से हम जो सोचते हैं ना वैसे ही आगे में मिलता है। अब उसके अंदर भाव था, पिंडदान हो गया, फिर उसी से उसको वो शरीर भाषित हुआ। जो उसके हृदय में भावना नहीं और किसी बांधव ने इसके निमित्त पिंडदान किया, तो भी इसको देह भाषित होती है। अब पहले तो उसकी थी भावना, तभी किसी ने कर दिया तो उसको देह मिल गई, भाषित होती है उसको। अब कहते हैं कि उसके हृदय में भावना नहीं और किसी बांधव ने उसके निमित्त पिंडदान किया, तो भी उसको देह भाषित होती है। तो उनको वही मिल जाता है ना, कहते हैं ना, नाम ले लेके भी नहीं, कोई स्वरूप में जा रहा है पीछे से, अगर कोई पिंडदान करे तो मिलेगा उसको। स्वरूप वाले की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पे ये बात हो रही है जो उसके हृदय में भावना नहीं और किसी बांधव ने इसके निमित्त पिंडदान किया। अब देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं भी, कर देसन ठीक है, ना करसन दान ठीक है, बीच में ऐसे झूले खाते जाते हैं, वो अपने घर परिवार को जानते हैं, है ना। तो मतलब किसी न किसी कोने में उनके अंदर ये भाव दबा रहता है, ना करसन दान भी ठीक है, पर मन में तो था, ऊपर से नहीं, उन्होंने कुछ शो नहीं होने दिया, कुछ नहीं बोले, पर मन में था। अब मन में होने से ही किसी ने पिंडदान कर दिया तो उनको देह वैसे भाषित होने लग गई। हे राजन, जो अज्ञानी जीव हैं और जिनको अनात्म में आत्म बुद्धि है, उनके कर्म कहाँ गए? जो अज्ञानी जीव है, अनात्म में आत्म बुद्धि है, इस देह के अंदर करी बैठे हैं ना, बुद्धि सच्चा मानी बैठे हैं, उनके कर्म कहाँ गए? वे जो कर्म करते हैं वे ही उनके चित्त रूपी भूमि में उगते हैं। संस्कार तो साथ जाते हैं, वो तो नहीं खत्म होते संस्कार। अब कहते हैं वो जो संस्कार उनके अंदर होते हैं ना, उन्हीं संस्कारों से तो जाएंगे वो। अंतमति सोई गति, और अंत में मति वही आएगी जो जीवन भर के संस्कार होंगे उनके, वही फुरफुर करके निकलेंगे। उस टाइम अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी। अब तो हम चार के बीच में बैठेंगे, ज्ञानवान बन जाएंगे, अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करके अपने आप को अच्छा साबित कर देंगे, पर उस टाइम हमारी बुद्धि नहीं काम करती ना, हमारे अंदर इतनी क्षमता होती है कि जो भाव उठ रहा है उसको काट कर मैं अपनी साइड ले चलूं। उस टाइम तो निरा पूरा वही निकलेगा जो अंदर संस्कार होंगे हमारे। इसलिए कहते हैं कि उनके कर्म कहाँ गए? किसके? जो अज्ञानी जीव हैं और जिनको अनात्म में आत्म बुद्धि है, वे जो कर्म करते हैं वे ही उनके चित्त रूपी भूमि में उगते हैं। मतलब जैसे वो और शरीर धारण करेंगे अपने भावों के अनुसार, वही भाव उनके कर्म होते हैं। उनके शरीरों की फिर क्या संख्या गिने हम? कितने शरीर लेंगे वो? कोई लिमिट है भी? वो एक शरीर लेंगे कि 10,000 पत्नी युगों युगों से भटक रहेंगे? अबे हमें अपना नहीं पता,
हम कितने शरीर ले चुके होंगे, कितनी बार क्या क्या बन चुके होंगे हम। उनके शरीरों की क्या संख्या है। वे वासना रूपी अनेक शरीर ज्ञान बिना स्वपनवत रखते हैं। वे वासना रूपी अनेक शरीर ज्ञान के बिना स्वपनवत होते हैं। देखो हम कई बार बैठे होते हैं, ख्यालों में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, बैठे बैठे क्या कहाँ से कहाँ, हमारे सामने वो पर्सन भी नहीं है, फिर भी हम उनके लिए कितना मंथन चला रहे होते हैं अपना। ये स्वप्न ही तो है, बाधा छोड़ ही नहीं होना, क्या टाइम बर्बाद करना, फिर है कुछ नहीं, बाद में बोलते हैं ना। पर उस टाइम ताना बाना कैसे जुड़ जाता है कि वो बिल्कुल साक्षात हमारे सामने खड़े होते हैं। बलि बोले, हे देव गुरु, यह निश्चय करके मैंने जाना है कि जिसको निष्किंचन की भावना होती है वह निष्किंचन पद को प्राप्त होता है और संसार की ओर से शिला की न्याय हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही स्वरूप हो जाता है। ये बार बार आ रहा है हमारे पास, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा स्वरूप आगे प्राप्त होता है। जब संसार से पत्थर सा संवेदन रहित हो तो तब मुक्त समझें। जब कोई आसक्ति ना हो, कहीं पर मोह ना हो, खाली व्यवहार हो रहा हो हमारा। अब व्यवहार कैसे होता है? कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से। मन में हमारी अपनी दृढ़ता हो तो फिर बंधन थोड़ी है। जब तक आकार है तब तक व्यवहार है। हम आकार तो खत्म नहीं कर सकते, आकार खत्म नहीं कर सकते तो व्यवहार भी नहीं खत्म कर सकते, वो भी चलेगा। पर दृढ़ता तो रख सकूं, पर दृढ़ता तो रख सकते हैं हम अपने स्वरूप की। अगर वही दृढ़ता है ना, मुक्त है, कोई बंधन नहीं है। बृहस्पति बोले, हे राजन, निष्किंचन को जब जानता है तब जीव संसार की ओर से जड़ हो जाता है। संसार के ना फूटने का ही नाम जड़ तत्व है। जड़ का होना क्या मतलब है? और कोई में तबूत है ना बन घर से। जड़ का होने का मतलब है कि कोई फूटना ना उठे अंदर, संसार वाली कोई वासना ही ना हो अंदर। ऐसा जीव केवल सार पद में स्थित होता है। अब सार क्या है? अपना स्वरूप। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। बस वही तत्व है ना, जो तत्व है वही सत्य है। बाकी सारा फजूल है, बाकी सारा कचरा है, किसी काम का नहीं है वो। जिसे गुण डिगा ना सके, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके ऊपर किसी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। न अपने गुण उसको विचलित करते हैं, न सामने वाले के गुण उसको विचलित करते हैं। सारा दृश्य कोटि में आ गया ना फिर ये। उसे जानिए कि निष्किंचन पद को वो प्राप्त हुआ है, वही निसंदेह मुक्त है। वही मुक्त हो है और सारे बंधन में है। हे राजन, जब तक संसार की सत्यता चित्त में है तब तक वासना भी है बोला, क्योंकि संसार को सच्चा मानना है। और जब तक वासना है तब तक ये चक्कर है जन्म मरण का, और जब तक ये जन्म मरण का चक्कर है तब तक संसार है। संसार के अभाव बिना फिर शांति नहीं। जब तक संसार खत्म नहीं होता ना तब तक शांति नहीं आएगी। वो अपनी आनंद वाली स्वरूप के परमाद से चित्त हुआ है। अब ये हुआ कैसे है ना, भटक गई ना,
अपनी मंजिल से भटक गए, अपने आप को जाना नहीं हमने। चित्त से वासना हुई है और वासना से संसार है, उलझे पड़े हैं ये, इस उलझन को ही साइड कर दो। इससे वासना का त्याग करो। जब कोई वासना ना उठे तब निष्किंचन भाव हो और शांति मिलती है। जब मन के अंदर कोई वासना नहीं होती तब कितना आनंद आ रहा होता है। हे राजन, जिस युक्ति और क्रम से यह निष्किंचन रूप हो वही करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सार जानते हैं। सार क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार से सुरपुर में असुर नायक को सुर गुरु ने जो पिंडदान आदि क्रिया बताई वह मैंने तुमको सुनाई है। अब उन दोनों की वार्तालाप सुना दी वशिष्ठ जी ने राम जी को। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण बृहस्पति बलि संवाद वर्णन नाम 122 सर्गा समापत। ओम तम